एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का मैं आपको रूल और तरीका बताने वाला हूँ। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है और प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही वाक्य के रूप में होता है। बच्चों, आप ये अच्छी तरह समझ लें कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो हमारा कितने तरह का होता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज और डिड से प्रारंभ होने वाला वाक्य होता है। उसके बाद हमारा इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इन सब से प्रारंभ होने वाला होता है। और इनके अलावा जो है प्रश्नसूचक शब्द जो बीच में जो स्टार्ट होता है, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, इससे भी प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो अब हम एक एक करके आपके सामने व्याख्या करेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य है जो कि डू से प्रारंभ है, डू यू राइट ए लेटर। अब जब हमारा वाक्य डू, डज और डिड से होगा, डू और डज से होगा, तो हम उसके लिए सहायक क्रिया इज, आर, एम में से जो नए सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त होगी वो हम लाएंगे। जैसे आपका वाक्य है डू यू राइट ए लेटर, तो अब यहाँ ए लेटर हमको सब्जेक्ट के रूप में लाना है, तो इसके साथ इज लगेगा। तो हम लिखेंगे इज ए लेटर और राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा आता है। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, इज ए लेटर रिटन, और इसमें बाई लगेगा। अब बाई के बाद यू लग जाएगा, तो इज ए लेटर रिटन बाई यू। ये हो गया किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया, जिस सेंटेंस में लिखा है कि डू यू राइट ए लेटर। तो डू से प्रारंभ था लेकिन पैसिव वॉइस में इससे हो गया। इसी तरह से डज से देख लीजिए, डज शी लव हिम। बच्चों, डज है तो हमें इज, आर, एम में से कोई लाना है, तो यहाँ पर हमारा जो अब सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस के लिए वो हिम बनेगा। हिम का सब्जेक्टिव रूप जो होता है वो ही होता है, तो हम लिखेंगे इज ही, और ये डज हट जाएगा, हम लिखेंगे इज ही। और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और हर का सब्जेक्टिव केस शी होता है। अगला वाक्य देखिए, डिड शी बाई ए बुक। डिड लग गया तो वाज और वर में से कोई अब लाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये तो एकदम कन्फर्म है कि डिड लग जाएगा तो वाज और वर से पैसिव वॉइस शुरू होगा, और डू डज लग जाएगा तो इज, आर, एम में से किसी एक से शुरू होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें। तो डिड शी बाई ए बुक, तो ए बुक अब हमारा नया सब्जेक्ट बन रहा है, तो उसको वाज के साथ अटैच करेंगे। वाज ए बुक, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, और बाई शी का हर हो गया, तो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस कि वाज ए बुक बॉट बाई हर। चौथा एग्जांपल देख लीजिए, डज ही सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो अब देखिए सॉन्ग जो हमारा है, सॉन्ग्स, ये हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके साथ ये चूंकि सॉन्ग होता तो इज लगता, सॉन्ग्स है तो आर लगेगा, तो हम लिखेंगे आर सॉन्ग्स, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, आर सॉन्ग्स संग बाई हिम, ही का हिम होता है। तो ये तो आपको रहा कि डू, डज और डिड से प्रारंभ होने वाले एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक में कैसे बनाएंगे। अब आइए कुछ वाक्य हम देखते हैं जो इज, आर, एम से और वाज और वर और विल से और हैव से प्रारंभ है, उनका कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, इज ही राइटिंग लेटर। लेटर्स है तो हमारा अब क्या बनेगा, आर आ जाएगा। आर लेटर्स बीइंग रिटन बाई हिम। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर लेटर्स के बाद एक वर्ड आया BEING, बीइंग। ये क्यों आया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में राइटिंग लिखा था, ING वाला वर्ब लिखा था,
और जब आईएनजी वाला वर्ब होता है और जब आईएनजी वाले वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उसके पहले बीइंग लिख देते हैं। इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन गया कि आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल कुछ और देख लें। वाज ही बाइंग बुक्स। अब बुक्स नया सब्जेक्ट बन जाएगा तो बुक्स के लिए वर लग जाएगा, वाज नहीं। वर बुक्स बीइंग बॉट बाय हिम। फिर विल से प्रारंभ होने वाला देख लीजिए। विल यू रीड ए बुक। तो अब इसमें ए बुक जो है पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा विल ए बुक बी रीड बाय यू। बी इसलिए आया है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो शैल और विल के साथ बी लगा दिया जाता है। हैव यू डन इट, तो हो जाएगा हैज इट बीन डन बाय यू। आप जान लीजिएगा हैव, हैज, हैड से प्रारंभ होने वाक्य में BEEN बीन का वर्ड बढ़ा देते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देख लें जो वाई से, वेयर से, व्हाट से, व्हेन से प्रारंभ हैं और उनको हम कैसे बना रहे हैं। जैसे वाक्य है कि वाई डज ही राइटिंग ए लेटर। तो वाई तो रहेगा लेकिन लेटर के लिए इज आ जाएगा। वाई इज ए लेटर, ठीक है, रिटन बाय हिम। आपका एक्टिव था कि वाई डज ही राइट ए लेटर, तो इसका बना कि वाई इज ए लेटर रिटन बाय हिम। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। व्हेन डू यू रीड योर बुक। तो योर बुक अब इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा व्हेन इज योर बुक रीड बाय यू। रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला एग्जांपल है कि व्हाट डिड यू गिव हिम। तो हिम का ही आ जाएगा तो इसके लिए इज हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, एक मिनट। व्हाट डिड यू गिव हिम, ये डिड से है, व्हाट और डिड से है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम वाद या वर का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट तो वैसे ही रहेगा, व्हाट वाज ही गिवन बाय यू। अगला एग्जांपल देख लें। वेयर डज शी सिंग ए सॉन्ग। तो ये डज से शुरू है, इज आर एम में से कोई आएगा तो हो जाएगा वेयर इज ए सॉन्ग संग बाय हर। तो बच्चों ये आपको मैंने बताया कि अगर डू डज डिड से वाक्य प्रारंभ है तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर इज आर एम से हमारा वाक्य प्रारंभ है, हैव से प्रारंभ है, विल से प्रारंभ है, शैल से प्रारंभ है, तो हम कैसे बनाएंगे। और अगर प्रसूचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई ये लगा हुआ है तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अब अगले सेशन में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको हम बताएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।